Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Akil Ahmed. I am going to discuss you the subject business management. In this course, we will discuss theoretical concepts as well as market application according to the situation also. Furthermore, we shall also discuss question answers according to exam point of view as well as the techniques for attempting your question papers. In this way, we shall cover whole book inshallah, lecture by lecture. So, let us start our first lecture. Our first chapter is Introduction to Management and Organization. First of all, we have to see what is management. So, हम ये देखते हैं कि who are the managers. मैनेजमेंट के अंदर मैनेजर हैविंग इम्पॉर्टेंट रोल. मैनेजर जो है वो कौन होता है? मैनेजर समवन हु कोऑर्डिनेट्स एंड ओवरसीज द वर्क ऑफ अदर पीपल सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैन बी अकम्प्लिश्ड. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर जो है उसका एक रोल है कि अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ओवरसी कर रहा है और उनको कोऑर्डिनेट भी करता है सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो है वो अकम्प्लिश हो सके. इसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजर्स. यूजुअली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैनेजर्स: फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, मिडल मैनेजर्स एंड टॉप मैनेजर्स. फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, द मैनेजर्स हु आर एट द फर्स्ट लाइन, दैट इज managing the non-managerial employees. They are the first line managers. They are also called low level managers. Similarly, next one is the middle managers. Middle managers, individuals who manage the work of first line managers. जो उससे ऊपर वाली स्टेज आएगी लोअर लेवल मैनेजर्स से ऊपर, that is called middle level managers. And the highest positions are the top managers, that is CEOs or directors, Chief Operating Officers, Chief Human Resource Officer, Chief Financial Officer, Chief Auditors. They are the top managers. That means CEO or the team of the CEO is called the top managers. Individuals who are responsible for making organization-wide decisions and establishing plans and goals that affect the entire organization. इनका मेजर काम इनका पॉलिसी मेकिंग है. Strategy formulating for the organization is the role of the top managers. Similarly, हम दूसरों का भी देखेंगे. मिडल मैनेजर्स जो है वो दरमियान में उनका रोल है. मैनेजर जो टॉप मैनेजमेंट है और लो लेवल मैनेजमेंट है उनको दरमियान कोऑर्डिनेट पार्ट अदा करती है. इन द फॉर्म ऑफ हायरार्की वी कैन आल्सो सी द टॉप मैनेजर्स. देखें ऊपर पे हायरार्की में नजर आ रहा है सबसे ऊपर, और मिडल मैनेजर्स उसके दरमियान बाद में, और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स डायरेक्टली जो नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ को फेस कर रहे हैं, उनके दरमियान इंटरेक्शन हो रही है. तो नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़, दे आर द लेबर्स, दे आर द वर्कर्स, सुपरवाइजर्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन वेयर ऑल द स्टाफ विच आर सुपरवाइजिंग बाई लाइन फर्स्ट लाइन मैनेजर्स. अब हम देख सकते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर जब मैनेजर का हमें पता चल गया तो व्हाट इज द मैनेजमेंट. मैनेजेरियल कंसर्न जो है वो 2 तरह के हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एफिशिएंसी एंड सेकंड इज द इफेक्टिवनेस. यूजुअली एफिशिएंसी मींस डूइंग थिंग्स राइट, गेटिंग द मोस्ट आउटपुट फॉर द लीस्ट इनपुट. एफिशिएंसी उसी को कहा जाता है कि जब हम लेस इनपुट से मोर आउटपुट गेन कर लें तो हम कहते हैं बड़ा एफिशिएंट है. वेयर एज द इफेक्टिवनेस मीन डूइंग द राइट थिंग्स, अटेनिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. अब आपने गोल्स भी अचीव करने हैं. एक हम मिसाल के तौर पर एक बंदा बड़ा ही एफिशिएंट है, बड़ा ही थोड़ी एनर्जी से ज़्यादा आउटपुट लेकर आता है, बट वो इफेक्टिव नहीं है कि राइट थिंग्स नहीं हो रही अगर, तो हम कहेंगे कि एफिशिएंसी तो है बट देयर इज नो इफेक्टिवनेस. तो मैनेजमेंट के अंदर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन इज द मैनेजमेंट. एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बोथ आर कॉल्ड मैनेजमेंट. मजीद हम देखते हैं तो एफिशिएंसी का मतलब रिसोर्सेज लो वेस्ट करना और इफेक्टिवनेस मीन गोल अटेन करना. अगर हम रिसोर्सेज बड़े कम इस्तेमाल किए, हमने रिसोर्सेज बचा लिए लेकिन हमने गोल अचीव नहीं किया, दैट इज़ नॉट मैनेजमेंट.
Management strives for low resource waste mean high efficiency. High goal attainment mean high effectiveness. This is actual spirit of management. What do managers do? अगर हम मैनेजर की जॉब को देखें तो हर मैनेजर जो है वो 4 तरह के रोल प्ले कर रहा है. दैट इज फंक्शनल अप्रोच, प्लानिंग, organizing, leading and controlling. Somewhat we shall discuss also that is staffing also, the 5th role. However, planning means defining the goals, establishing the strategies to achieve the goals, developing plans to integrate and coordinate activities. गोल डिफाइन करना, स्ट्रेटजी बनाना, उन गोल को कैसे अचीव किया जाएगा, प्लान डेवलप करना और इन सारी की सारी एक्टिविटीज के दरमियान कोऑर्डिनेट का रोल प्ले करना इज द प्लानिंग. वेयर एज द ऑर्गेनाइजिंग मीन अरेंजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग द वर्क टू अकम्प्लिश द गोल्स. अरेंजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग द वर्क, उन गोल्स को अचीव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स अडॉप्ट किए जाएं, किस तरीके से अरेंजमेंट की जाए, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. सिमिलरली द लीडिंग, working with and through people to accomplish the goals. The manager is also a leader. Every manager is also a leader. So leading, working with and through people to accomplish goals. लोगों के साथ मिलकर काम करना है और goals अचीव करने हैं. नेक्स्ट वन इज द कंट्रोलिंग. जब हम प्लानिंग भी कर चुके, ऑर्गेनाइजिंग भी हो गई, लीडिंग भी हो रही है, तो लोगों को